हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ा देंगे कि जिंदगी भर याद रहेगा। चलिए, समीकरण समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। पूरा बेसिक टू हाई पढ़ा देंगे, ठीक है? कभी दिक्कत ना होगा। यहां देखिए, आपसे अगर सुनिए, समीकरण का मतलब होता है उसमें एक वेरिएबल वेरिएबल कहे तो चर होना चाहिए, एक तो चर होना चाहिए, यानी उसी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? समीकरण। तो देखिए यहां पर अगर मान लीजिए x प्लस टू आप बराबर 0 दे दिए, तो इसका मतलब हो गया x का मान निकालना है। तो प्लस में तो उधर जाएगा, तो कौन चीज हो जाएगा जी? एक बात याद रखिएगा, ई बराबर है, ये क्या जी है? यहाँ ध्यान दीजिए, ई बराबर है। इधर अगर प्लस में रहे तो इधर कौन चीज में चल जाएगा? इधर माइनस में रहेगा तो कौन चीज में? अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, यानी बीच में यहाँ पे बराबर है। अगर इधर गुना में हो इधर, तो इधर कौन चीज हो जाएगा? भागा में। अब भागा में रहेगा तो गुना में। अच्छा, एक बात और, इधर स्क्वायर में हो, कौन चीज में हो? स्क्वायर का है तो पावर 2 में, स्क्वायर का है तो स्क्वायर में रहेगा तो रूट में हो जाएगा, स्क्वायर में रहेगा तो, और रूट में रहेगा तो। बात समझ गए? ये तीन मुख्य बिंदु है, इतना बात जानकारी इकट्ठा कीजिए, याद रखिएगा बात, ठीक है? अगर ये जान गए तो आने वाले समय में ये जो भी क्वेश्चन बनेगा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये समझाने वाले हैं। अच्छा, इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन देंगे हम, क्या बना लीजिएगा, बोलिए। देखिए, x प्लस 2 है तो x का x से लिखिएगा, ठीक है? अब प्लस 2 है तो उधर कौन सी में आंसर? माइनस में। तो उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, तो x का x लिखेंगे, -5 है तो उधर कौन सी हो जाएगा? एक और ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है? प्लस में हो माइनस में हो, डरना नहीं है, ठीक है? एक बार में एक टाइप हो गया प्लस माइनस वाला, सुनिए ध्यान से। अब दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप कहता है, सुनिए, अगर x माइनस 7 बराबर 5, x माइनस 7 बराबर, तो मान लीजिए जो भी मान निकालना हो, हमेशा याद रखिएगा, जिस चर का मान निकालना हो हमेशा बायां साइड। किस साइड? तो ये बोलिए, दहिना हो गया मेरा, ये क्या हो गया? बायां। तो ये बोलिए x है तो x का x से लिखेंगे, इधर वाला जैसे को तैसे। अब उसके बाद चल जाना है बराबर के बाद, ठीक है? सबसे लास्ट में, सबसे जो निकालना है शुरुआत में, और जो और चल जाना है लास्ट में। तो देखिए लास्ट में क्या है? 5, लेकिन 5 के पहले क्या है? ना समझ में आएगा तो सबसे शुरुआत वाला, सबसे और दोनों के बीच में बराबर। आई देखिए, उठा के पटकना है इसको, -7 है तो उधर गया तो +7। बोलिए x का आई जोड़ा तो जोड़िए भाई, 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12। 12 आंसर होगा कि नहीं होगा? तो इसी तरह ये बना लीजिएगा, तीनों क्वेश्चन दे दे इसमें। तो बोलिए x माइनस 3 बराबर 6, x माइनस 4 बराबर 7, x माइनस 2 बराबर 9, बना लीजिएगा। चलिए तीसरा टाइप देखिए। अब तीसरा टाइप कहता है, मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता जी, अब दे देते हैं प्लस। क्या दे देते हैं? x प्लस 6 बराबर 9, x प्लस 6 बराबर। तो ये कैसे बनाइएगा, बोलिए? ये सब हम यही ट्रिक यही है, जिसका वैल्यू निकालना है शुरुआत में और लास्ट वाला लिखना है। यानी जो वैल्यू निकाला है x वाला शुरुआत में, x y z, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, a b c d e f g कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो x का x लिख दिए और सबसे अंत में चले जाइए, ठीक है? ओके, सबसे शुरुआत वाला सबसे लास्ट वाला दोनों को लिख दीजिए, बीच में बराबर। अब प्लस 6 है तो उधर गया तो बोलिए x का x, 9 में 6 गया, 3 आंसर, यही आंसर हो गया। तो इसी टाइप का दे रहे हैं 3 ठो, ठीक है जी? x प्लस 2 बराबर 10, x प्लस 3 बराबर 20, x प्लस 4 बराबर 9। चलिए जल्दी से बना के दिखाइए। हाँ तो दोस्तों, बना कि नहीं बना? अगर नहीं बना तो मैं हूं ना तुमको सिखाने वाला। चलो यहाँ देखो। हाँ तो देखिए, यहाँ पे डरना नहीं है, मैथ तुमसे डरे, मैथ तुमसे डरे, ठीक है? तुम मैथ से मत डरो। यहाँ देखो, शुरुआत में क्या है? x है। हम बता देना, जिसका मान निकालना हो जैसे को तैसे, आप -5 है तो उधर क्या चल जाएगा? +5 में हो जाएगा आंसर। ये बोलिए x का x प्लस 2 है तो उधर क्या हो जाएगा जी? -2 आंसर। x का x अब -7 है तो उधर गया तो +7। यानी देखो, अब कहेगा सही प्लस का हो गया, प्लस इसमें छिपा हुआ है, प्लस इसमें छिपा हुआ है। चलिए अब ये कैसे बना है मिला लीजिएगा थोड़ा। यहाँ देखिए,
एक्स का देखिए, एक्स का एक्स सबसे शुरुआत वाला सबसे लास्ट वाला दोनों के बीच में बराबर दे दिए, यानी सबसे शुरुआत वाला सबसे लास्ट वाला तो लिखना ही है, अब बीच में देना है बराबर। अब माइनस बीच देखिए बीच में क्या है आपका, ये बीच वाला जो है उठा के पटक रहे हैं, अब माइनस में तो कौन चीज में हो जाएगा, प्लस में। बोलिए एक्स का एक्स और 6 3 9, आंसर हो गया है कि नहीं हो गया। चलिए एक्स का एक्स और 7 का 7, माइनस 4 है तो उधर गया तो प्लस 4, तो 7 4 11 आंसर। बोलिए एक्स का एक्स, आप बोलिए उसके बाद 9 का 9, माइनस 2 था उधर गया तो प्लस 2, तो 9 2 11 आंसर है कि नहीं। ये आप लोग कैसे बनाए मिलाइएगा, एक्स का यही तो सेम टू सेम टाइप है, खाली इसमें माइनस था तो इसमें क्या प्लस है, तो प्लस वाला था उधर जाकर तो माइनस में होगा। अब बोलिए दोनों को बराबर कर दिए, अब प्लस 2 है तो उधर गया तो माइनस, एक्स का एक्स 10 में से 2 गया 8। बोलिए एक्स का एक्स बराबर के बाद 20 है तो अब प्लस 3 है तो उधर चले गया तो कौन चीज माइनस 3, तो एक्स का मान क्या आ गया, एक्स का मान 17 आंसर। ये देखिए एक्स का एक्स बराबर के बाद 9 है तो 9, प्लस 4 है तो उधर गया तो एक्स का मान कितना हो जाएगा जी 5, 9 में 4 गया 5, मिला लीजिए। हाँ तो सुनिए, मेरा कहने का मतलब हुआ ये सीख रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अच्छा जिसमें एक चर दिखाई दे तो एक ही ठो मान निकलेगा आंसर, जिसमें 2 चर दिखाई दे तो कितना आंसर 2 आंसर, आज जिसमें 3 यानी जिसका ऐसे ऐसे वैसे नहीं, जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो तो समझिए एक ही आंसर निकलेगा, आज जिसका घात 2 हो 2 आंसर निकलेगा, आज जिसका घात 3 हो तो 3 आंसर। जैसे यहाँ पर देखिए x प्लस 5 बराबर 10 लिख दिए, तो इसमें देखिए चर का घात कितना है, तो यानी इसमें आंसर कितना आएगा एक ही आंसर आएगा, ठीक है जी। अगर मान लीजिए x के पावर 2 प्लस x प्लस 8, तो देखिए सबसे बड़ा घात कितना है 2 है, तो x का मान कितना निकलेगा 2 बार निकलेगा। अगर मान लीजिए x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 लिख दिए, तो सबसे बड़ा घात 3 है, तो x का मान कई बार निकलेगा 3 बार निकलेगा, ठीक है 3 निकलेगा। अगर x का मान 4 हो, x का मान क्या हो, ये जरूरी ना है x से रहे, a b c d कुछ भी हो सकता है, ठीक है। x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस x प्लस 7, ठीक है। तो सबसे बड़ा पावर क्या 4 है, तो x का मान कई निकलेगा 4 ठो निकलेगा। बात समझ गए जी, इस तरह। तो आप लोग ज्यादा ज्यादा ये वाला पढ़िएगा और ज्यादा ज्यादा ये वाला पढ़िएगा, ठीक है। आप 9th में ये वाला पढ़िएगा, ठीक है। ये जो पढ़ना है बीएससी में पढ़ना है, बात समझे जी। हाँ खराब ना हो, चेहरा खराब हो लेकिन तो। चलिए आगे देखिएगा क्या समझाने वाले हैं। बाबू जैसे यानी 1 2 3 टाइप सीख लिए, अब बीसी में देखिए कैसे चेंज कर रहे हैं। ई चौथा टाइप, ई कौन सा टाइप चौथा टाइप, आई कौन सा टाइप देखिए देखिए कैसे हम चेंज कर रहे हैं। पांचवा ई कितना हो जाएगी छठा, इसमें हम लगा दिए कुछ लगा दीजिए अपने मन से, 3 लगा दीजिए 4 लगा दिए, ठीक है जी। इसमें 5 लगा दिए, ठीक है। तो बदल गया कि नहीं, तो 4 5 6 हो गया है कि नहीं ना। बाबू इसको सिखाने से पहले है सीखिए, पहले 4 नंबर एक फोरो टाइप सीख लीजिए, तब उसके बाद सिखा रहा है वो वाला भागा वाला, ठीक है। चिंता न कीजिए। यहाँ सुनिए, यहाँ पर चौथा टाइप में हम ये सिखाएंगे आपको, सुन लीजिए ध्यान से। मान लीजिए अगर 2 अंक हो, यहाँ पर भी 2 अंक दे दिए, 9 5 लिख दिए, 4 6 लिख दिए, जो बच्चा बताएगा। यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ पे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों बात सेम है ना जी। दोनों में माइनस, एगो माइनस एगो में प्लस, एगो में ये माइनस 8 माइनस 20 और 10 माइनस 10 प्लस 3, जो जवाब दे देगा समझिए वो सबसे बन जाएगा राजा ना है। हाँ A to Z जिसका जो सही सही बना देगा समझिए समीकरण, उसके सामने कुछ नहीं है, लड्डू है एकदम लड्डू। यहाँ देखो, ये देखो जो रहता जोड़िएगा 3 8 11 3 8 11। अच्छा एक और बात सुनिए, दोनों अगर जोड़ में हो, दोनों अगर तो हमेशा याद रखिएगा जो जो रहेगा तो जोड़े दीजिएगा, और घटा घटा रहेगा तो याद कीजिए। एगो फील्ड है, उसमें एगो बकरी इधर चल रही है, एगो बकरी इधर चल रही है, तो हम पूछेंगे फील्ड में कितने बकरी चल रही है, यानी इसका मतलब दोनों एक जैसा था तो जोड़ के बोले है कि नहीं। और दोनों अगर अलग अलग रहता तो क्या आप जोड़ के बोल सकते हैं, नहीं। तो उसी तरह समझिए, भाई दोनों एक जैसा है तो जोड़ेंगे, चाहे प्लस प्लस का हो चाहे हमेशा याद रखिएगा तो प्लस से बोलिएगा। जैसे एगो बकरी
आ एगो बकरी, कय गो बकरी, आ यहाँ पर तो 2 गो तो लिख ही रहे हैं, एक एक 2 लिख रहे हैं, लेकिन बकरी 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 बकरिया लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पे समझना है, जोड़ होगा तो जोड़ देना है, घटाव होगा तो घटावे, लेकिन हमेशा क्या करना है, दोनों एक जैसा दिखाई देगा तो जोड़ देना है, और दोनों अलग अलग होगा तो जोड़िएगा जी, हमेशा घटाइएगा। क्या कीजिएगा, मारे करवा दीजिएगा। वो कुत्ता हो वो बकरी हो तो मार करवा दीजिए, वो अपने लड़ने लगेगा, वो अपने लड़ने लगेगा। लड़ने का मतलब घट गया, है कि नहीं। मान लीजिए को चूहा है बिल्ली है, ठीक है, तो दोनों आपस में दोस्ती कर सकता है जी, कभी नहीं, हमेशा लड़ाई ही होगा, है कि नहीं। यानी ये उसको क्या करेगा, शिकार करेगा, है कि नहीं। तो उसी तरह समझिए, दोनों अलग अलग चिन्ह है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, तो हमेशा क्या करना, घटाना, क्या करना। तो ये बोलिए दोनों चीज जी है। हाँ, तो बात यहाँ पे ये आया कि माइनस माइनस होगा तो क्या लिखेंगे जी, माइनस से लिखेंगे। दोनों चिन्ह सेम है, एक जैसा है ना, तो वही चिन्ह लेकिन जोड़ दीजिएगा, एक जैसा चिन्ह दिखाई देगा वही चिन्ह जोड़ दीजिएगा। बोलिए जोड़िए, 4 8 कितना होता है 12, ये आंसर हो गया। बोलिए दोनों अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, क्या करेंगे, देखिए दोनों अलग अलग जब भी चिन्ह आएगा तो हमेशा घटाइएगा। अच्छा घटाइएगा तो 12 में से छोटा नहीं घटता है, हमेशा 12 में से, तो 9 में से 5 गया 4, अब 12 आदमी के पहले वाला चिन्ह लगा दीजिए, हो गया। ये बोलिए यहाँ कुछ चिन्ह है तो समझिए प्लस, हमेशा जोड़ने के लिए, चाहे घटाने के लिए, चाहे शादी करने के लिए, हमेशा 2 आदमी की आवश्यकता होती है कि नहीं, है कि नहीं। अकेले शादी नहीं ना कर सकते, हाँ पंडित जी आदमी न रहेगा तो कर लेगा, यानी कम से कम 3 आदमी चलिए, तो इसमें 2 आदमी की जरूरत पड़ेगा। अच्छा रुको जैसे ये देखिए कन्यादान के फेर में दोनों अलग चिन्ह है जी, तो घटेगा, क्या होगा जी 6 में 4 गया 2, अब 12 आदमी के पहले वाला चिन्ह, यानी कहने का मतलब जो मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, शक्तिशाली होगा, वही ना जीतेगा। दोनों तो लड़ाई कर लिया, लड़ाई करने का मतलब घटा दिए, अब देखते हैं कौन शक्तिशाली है, ये शक्तिशाली है, तो इसी के पहले इसके पहले चिन्ह लगा दिया जो चिन्ह था। अब बोलिए यहाँ प्लस है, हाँ तो माइनस है तो माइनस में लगा दिया। ये बोलिए प्लस माइनस है तो घटा दिए, लड़ाई करा दो, 12 हो गया, लेकिन 12 आदमी कौन है, बड़का आदमी है ना, बड़का आदमी है, तो इसके पहले चिन्ह क्या है, पहले वाला चिन्ह पहले। आइए बोलिए माइनस प्लस हटाओ, घटेगा, तो 12 आदमी है, 12 आदमी के पहले चिन्ह क्या होगा, ये ना कहिएगा खाली अंतिम में, यानी अंतिम में का जो लिख रहे हैं साइन वही लिख रहे हैं, वैसे बात ना है, वैसी बात ना है। दोनों में जो 12 होगा, मान लीजिए यहाँ पे 15 दे देते, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10, माइनस प्लस तो घटा दिए, लेकिन 12 कौन है, 15 है, तो 15 के पहले चिन्ह क्या है, माइनस। बात समझ में आया जी। चलिए अब देखिए तावा तोड़ कैसे बनाते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर चौथा टाइप, नहीं चौथा टाइप ना जी, मान लीजिए यहाँ पर दे दिए x माइनस 9 बराबर माइनस 8, तब क्या कीजिएगा, समाचार खराब हो जाएगा क्या, नहीं, ये सब बेसिक पढ़ा दिए, दिक्कत ना होगा। चलिए इधर देखिए, सबसे शुरुआत वाला सबसे दोनों के बीच में बराबर। आइए बोलिए बीच वाला को उठा के पटकना है ऐसा, और माइनस में तो कौन सी में हो जाएगा, अब बोलिए माइनस प्लस हम आपको सिखा दिए तो दिक्कत नहीं ना होगा जी। तब बोलिए माइनस प्लस तो घटेगा, क्या होगा जी, घटेगा, तो घटाइए, 9 माइनस तो 9 में से 8 गया, तो 12 आदमी के पहले वाला चिन्ह क्या है, तो प्लस नहीं दीजिए, हो गया आंसर, बन जाएगा जी, दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए बना के दिखाइए फास्ट, यहाँ प्लस भी दे देंगे तो चलेगा जी। चलिए बना के दिखाइए, सुनिए ना, अब पांचवा टाइप सुनिए, पांचवा टाइप में क्या सीख गया, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पर दे दीजिए माइनस एक्स, माइनस, और सुनिए एक्स में क्या लगा रहेगा, एक्स में, अभी एक्स में माइनस वाला सीख लीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्या ना होगा। चलिए x प्लस 2 बराबर 8 दे दिए, क्या दे दिए, सही बोलिए, जैसे को हम बताए थे ना, जिसका मान निकाला है उसको जैसे को, और लास्ट में मुलाकात कीजिए, ठीक है। और दोनों के बीच में प्लस में तो कौन सी में चल जाएगा, चलिए माइनस एक्स का 8 में, अब देखिए घटाओ तो घटेगा, यहाँ प्लस छिपा है, प्लस और माइनस घटेगा, तो 8 में से 2 गया 6, तो 12 आदमी के पहले वाला चिन्ह है, तब प्लस में हम दे दिए, छिप गया। अब एक्स का एक्स लिखना है, एक्स का, अब माइनस में देखेंगे, जब भी वैल्यू निकलता है वो माइनस में नहीं होता है, यानी उधर वाला माइनस में होता है, जिसका मान निकाला है ना वो माइनस में नहीं लिखा होता है, माइनस वाला को कहाँ भेजेंगे, इधर भेजेंगे, नहीं प्लस ई नहीं पलटेगा, ये खाली स्थान चेंज किया। ये बोलिए माइनस तो माइनस होने सटिया दीजिए, हो गया आंसर, ठीक है।
बात समझ गए जी। चलिए इसमें का दे दे रहा है टाइप, और माइनस वाला सीखा कि नहीं, एक्स वाला, एक्स में माइनस हो चाहे कुछ भी हो। चलिए बना के दिखाइए फास्ट, एकदम फास्ट। चलिए बना के दिखाइए। हाँ तो सुन लीजिए कैसे बनाया, आप लोग मिला लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो देखिए कैसे है, यहाँ पे देखिए एक्स का एक्स मैंने लिख दिया, ठीक है। सबसे शुरुआत वाला सबसे दोनों के बीच में बराबर, अब -3 है तो +3 हो गया। बोलिए एक्स का एक्स, 9 में 3 गया। अच्छा ये माइनस में नो है जी, तो माइनस प्लस तो घट गया, लेकिन बड़ा आदमी के पहले वाला चिन्ह है इतना आंसर। चलिए एक्स का एक्स, अब -12 का -12, +7 है तो कौन सी -7। बोलिए एक्स का एक्स, अब -19 आंसर है। चलिए तो सही किया जाए आप लोग, और नहीं है तो गलत कीजिए। इसमें देख के बनाइए, एक्स का एक्स अब बराबर -30, अब माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा -22 आंसर। ये वाला मिलाइए, आंसर बोल दे इसका, बोल दे जी। -11 आंसर इसका होगा। एक्स का एक्स -x 8, अब माइनस में है तो कौन सी प्लस में, एक्स का एक्स 8 3 11 हो गया ना जी। अब माइनस में तो अच्छा सुनिए, माइनस में इधर है तो माइनस में चल जाएगा, है कि नहीं। ये बोलिए एक्स का एक्स -12, अब प्लस में है तो कौन सी में माइनस में, आई माइनस छोड़िए नहीं, ये हो जाएगा कौन सी में जी -20 माइनस। तो आप बोलिए प्लस इन्हें माइनस में है तो कौन सी हो जाएगा जी, यहाँ देखिए। अच्छा दोनों ही माइनस है ना, दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस खत्म। एक्स का मान आ गया 20 आंसर। इसका हो जाएगा -17, एक्स का मान 17, एक्स का मान 17 मिला लीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे छठा, जो छठा इसमें का छठा। ये बाबू सुनिए, आज कितना तक पढ़े, 5 को पढ़े, से छठा 7वां 8वां 9वां जहां तक टाइप चल जाए इसका, हाँ जहां तक टाइप चल जाए समझे, वो पूरा टाइप कवर करेंगे, बात समझे। तो रहने दीजिए, क्लास समाप्त हो रही है। देखिए बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग 5 टॉपिक पढ़े थे, आज छठा टॉपिक टाइप से शुरू होगी, ठीक है। तो देखिए छठा टाइप क्या है। छठा टाइप में हम लोग आज सीखेंगे गुणा वाला। क्या सीखेंगे जी, गुणा वाला। देखिए ध्यान से सुनिए, एक टाइप हम समझाएंगे, 3 ठो क्वेश्चन देंगे, फिर अगला टाइप देंगे, फिर 3 ठो क्वेश्चन, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, फिर ये बनाने के लिए देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये 2x हो गया, क्या हो गया, अब बराबर 5 दे दे या 6 दे दे, कुछ भी दे दे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी x का वैल्यू निकालना है। आप सीख रहे हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है जी, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण, ओके। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में देखिएगा यहाँ पे कैसे निकाला जाता है। यहाँ देखिए सब टाइप पढ़ा देंगे A to Z, कोई भी टाइप नहीं बचेगा। अब दुनिया का कोई भी समीकरण आ जाए आप उसको रेंग दीजिएगा, है कि यानी बना डालिएगा। तो बोलिए एक्स का एक्स जो निकालना हो जैसे को तैसे लिखते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। आप बराबर के बाद जितना रहेगा उतना लिखते हैं। आई गुना में 2 है तो कहाँ चल जाएगा, बता देना जी। जोर में रहेगा तो घटाव में, घटाव में रहेगा तो जोर में, और गुना में रहेगा तो भागा में, भागा में रहेगा तो ई बोलिए 2 है तो कौन चीज चल गया जी, बता में चल गया जी। तो अब बोलिए द्वितीया, तो एक्स का मान कितना आ गया 3। अगला टाइप ई, पहले इसमें क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। ए बाबू जरूरी नहीं है कि कटवे करेगा, नहीं भी कर सकता है, ठीक है, बात समझे। 9 कटेगा तो बटा में जैसे को तैसे हो जाएगा, वही आंसर, उतना हो दिमाग ना चला वाला हो। आगे सुनिए, अब 7वां टाइप देखिए। 7वां टाइप में हम लोग क्या सीखेंगे, ए बाबू गुणने वाला। ई दे दिया 3/2x, 3/2 अब बराबर 6 दे दिए, कितना दे दिए 6। अब बोलिए एक्स का एक्स लिखेंगे, एक्स का आप बराबर के बाद जितना है उतना लिख दिए। अब बोलिए गुना में है तो क्या हो जाएगा, भागा में जाएगा, तब भागा में जाएगा ना, भागा दे दिए, भागा दे दिए, चाहे बटा में दे दे। एक बात बताइए जी, है गुना में रहेगा तो भागा में जाएगा ही जाएगा, तब भागा में जाएगा मतलब पलटना, चाहे ऐसे भी कह सकते सही 6 लिखे तो 6 ठीक तो है, लेकिन बट्टा में चल जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा, तो 3 ऊपर 2 नीचे। चलिए एक्स का एक्स, देखिए इसका बट्टा में नहीं ना है, तो 6 का 6 लिखिए गुना, आई क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। पढ़े ना जी, 4 आदमी अगर बट्टा में हो, 4 आदमी चाहे 3 आदमी बट्टा में हो, तो ऊपर वाला जैसे को, ये वाला क्या होता है जी, पलट जाता है, 8 ऊपर 2 नीचे। आप पढ़ चुके हैं इस टाइप का, तो वही वाला बात बता रहे हैं आपको। तब बोलिए 2 ऊपर 3, तो 3 दूना, अब नीचे तो कुछ नहीं बचा, तो एक्स का एक्स 2 दूना
समझ में आया? तो इस टाइप का हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, बना लीजिएगा। चलिए 2 ठो इसमें का सवाल देंगे, ठीक है। अगला टाइप सुनिए 8 नंबर, ठीक है। 8वां टाइप क्या है जी? मान लीजिए ये भी बट्टे में, ये भी इधर भी बट्टे में, तो क्या कीजिएगा? हो जाएगा जी। इधर देखिए x का 7/6 है तो 6, आई गुना में तो कहा जाएगा बट्टा में, बट्टा में यानी भाग में 4/3। देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे गुना कह के पलट देते, गुना कर देते, ठीक है। लेकिन पहले इसे समझ लीजिए ताकि आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये बट्टा लिखने की आवश्यकता न पड़ेगा। जैसे ही बराबर में जितना है उतना लिख दिए, आई गुना में है ना जी, यहाँ पे तो गुना में तो बट्टा में चला है 4/, x का x बराबर जैसे को तैसे, गुना पलट जाएगा 3/, तो यही ना है। तो ई वाला आपको न लिखना पड़ता। देखिए यहाँ से एक बगे यहाँ पे आ जाएगा x का 1, आप बराबर के बाद जितना है उतना लिख दिए। गुना में है तो यानी कौन में जाएगा? बटा में जाएगा, भाग में जाएगा, तो भाग को हम गुना में बदल दिए, भाग को आई पलट दिए, 3 ऊपर 4 नीचे। आपका मन है तो पहले यही लिखेगा तभी लिखेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। बात समझ में आया कि नहीं जाए? तो यहाँ पर देखिएगा कटने वाला है काटिए, ना कटने वाला है नहीं काटिए, कटने वाला है ऊपर नीचे चेक कीजिए, तो पहले ऊपर नीचे नहीं ना कट रहा है, कोना कोनी कट रहा है, 3 के पारा में दोनों है नहीं, यानी गुना का नियम होता है कोई ऐसा पारा है जो दोनों को काट दे। हाँ 3 और 6 किसी के पारा में आता है 3 कम 3 3 गुना 6। अब बोलिए कोना कोनी ऊपर नीचे, देखिए तो हमेशा ऊपर नीचे करता है, ऊपर है वो नीचे, तो बोलिए कोई नहीं ना है, नहीं है, तो 7 कम 4 दूना 8, आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? 3/5 x बराबर 7/10, 9/5 x बराबर 10/21। समझ में आया जी? कितना 8 टाइप तक ले उतारिए, अब बनाइए। हाँ तो देखिए बन गया सब बच्चे का। देखिए बना तो ठीक है, नहीं भी बना तो यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। हाँ चलिए x का मान इसका हो जाएगा 5/3 आंसर, ठीक है। इसका x का मान 17/4 का, कि कट रहा है ये नहीं, 17/4, इसका आंसर हो जाएगा 3 आंसर, 5 के 15 3 आंसर। हाँ चलिए अब इस पे आए जी, x का मान हो जाएगा 5 ऊपर 4 नीचे, 4 5 20, 50 25, 25 आंसर, 49 आंसर, 49 है जी। चलिए अब इसका आइए जी, इसका आंसर हो जाएगा मान लीजिए 3 5 ऊपर 2 नीचे, 5 दूना 10, 7/4 आंसर। 7/6, हाँ 7/6 इसका आंसर हो जाएगा बाबू, कोई कटिए ना रहा है, तो 10/50 बटा 181, 50/181, 10/50 हो जाएगा, हाँ 189 होगा, सर हो गया जी। चलिए दोस्तों दीजिए तो। चलिए अब अगला टाइप सीखे हम लोग। चलिए अगला टाइप, यहां ध्यान दीजिए। अब 9वां टाइप देखिए बाबू, अब 9वां टाइप क्या कहता है? आदमिया वही रहेगा, खाली डुमुआ पुछवा क्या कर लेगा? रंग लेगा। यहाँ देखो, ये देखो जैसे ये वाला टाइप सीखे थे हम लोग, 3x बराबर 4 हो 5 हो कुछ भी हो, है कि नहीं? तो यहाँ पे मान लीजिए -1 भी दे सकता है, प्लस भी 1 दे सकता है, ठीक है। तो -1 रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो यहाँ देखिए, अब देखिए भाई आदमी अगर न रहेगा तो बोलिए पहले वाला आदमी था कि नहीं था? हाँ जी। तो यहाँ पे मान लीजिए -1 है, कितना है? तो आप जानते हैं भली बात ही, जिसमें x चिपका हो, जिसमें x, अच्छा ये फ्री में है, यानी सिंगल है कि जोड़ा में है, यानी इसमें ज्वाइन है, कुछ ज्वाइन है, सिंगल नहीं ना, ज्वाइन है, ये ज्वाइन है। तो उसको जैसे को तैसे, उसको जैसे को इसको जैसे को तैसे बराबर सबसे लास्ट में चल जाइए, नहीं आप दोनों के बीच में आई, बोलिए -1 है तो उधर गया तो
यही प्लस रहता तो कौन चीज हो जाता, तो माइनस में है तो प्लस में हो गया है कि नहीं। तब बोलिए 3x का 3x 10 1 11। बोलिए अब ई वाला है आपको ही का नियम वाला, तब बोलिए अब x का x 11 है तो गुना में 3 है तो बाटा में 3 है कि नहीं। तो ये बना लीजिएगा आप लोग 5x माइनस 2 बराबर 13। ठीक है, 3x प्लस 18 बराबर 21 है कि नहीं जी। चलिए अब 10वां टाइप देखिए, 10वां टाइप में कहता है आप लोग सीखे थे ये वाला, नहीं बटा वाला ना सीखे थे जी, 4/5 नहीं x अब प्लस 7/6। चलिए पहले यही वाला सीख लेते, प्लस 7 बराबर 8। ठीक है, या 12। ठीक है जी, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये सबको समझ में आया कि नहीं आएगा। देखो यहाँ पे हम बताए हैं कि जिसमें x लगा हो जैसे को और सबसे अंतिम वाला लिख दीजिए, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, और दोनों के बीच में बराबर। अब देखिएगा आप सभी प्लस में तो उधर कौन सी में जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो ये बोलिए जैसे को इसका ना काम होगा पहले, तब 12 में 7 गया 5। अब बोलिए हऊ नियम आया जी इसके पीछे वाला, तो x का x अब 5 है तो अब देखिए गुना में है तो बटा में जाएगा, 4/5 बटा में आ गया है कि नहीं। x का x 5 का आई पलटेगा, क्या होगा जी 5 ऊपर 4, ये बोलिए 5 5 25 अब बटे 4, यही आंसर। ठीक है जी, तो इसमें का एक ही सवाल दे रहे हैं। ठीक है, तो हम माइनस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत 12 15 29 14 12 28। बात समझ में आया जी। अब सुनिए ध्यान से 11वां टाइप, 11वां टाइप में हम दे दे आपको, ये अब सब बट्टा में दे दे, अब सब कौन सी, ये भी बट्टा में ये भी बट्टा में ये भी बट्टा में, तब क्या कीजिएगा है कि नहीं जी। तब बोले ये आदमी जैसे को, ये आदमी जैसे को जहां एक्स वाला हो वो आदमी जैसे को तैसे लिख देना, और सबसे लास्ट में चल जाना है सबसे, और दोनों के बीच में ये बोलिए प्लस में तो कौन सी में, माइनस में। किसी को दिक्कत। अब देखिए जैसे को इसका ना काम होगा पहले, इसका एक आंसर आएगा तब ना इसका काम करेंगे डिंग डांग वाला। बोलिए 3 और 5 का एलसीएम, 3 5 किसी के पारा में ना आता है तो गुना हो जाएगा, 3 गुने 5 3 5 तो एलसीएम आया 15, तो 15 लिख दीजिए, 3 5 तो 5 से गुना कीजिए, 5 7 माइनस 5 तिया तो 3 गुना 6 3 गुना, तो ये बोलिए जैसे को आई बोलिए 35 में 6 गया। यहाँ देखिए प्लस में तब ना माइनस में गया, अगर माइनस रहता तो, अगर यहाँ पे हम माइनस वाला देंगे तो बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तब बोलिए 5 तो हो गया, 35 में 6 गया 29 नहीं, अब बट्टे में 15 तो ये पहले पता कीजिए कट रहा है जी, कट भी रहा है चाहे नहीं भी कट रहा है तो छोड़ दीजिए, पहले इसको भेजेंगे तब उसके बाद काम करेंगे। ठीक है, x का बराबर है तो जैसे को ई बोलिए गुना में है 3/7 कहा जाएगा, भागा में ई बोलिए x का ऊपर वाला जैसे को, ऊपर वाला जैसे को। अब देखिएगा यहाँ पर 7 ऊपर चल जाएगा, ई पलट जाएगा, ई क्या हो जाएगा 7 ऊपर 3, कोई कट रहा है ऊपर नीचे, देखिए तो कोना कोनी नहीं ना कट रहा है जी, नीचे नीचे नहीं कटेगा, 3 5 15 नीचे नहीं कटेगा ना तो गलती हो जाएगा। 29 में 7 से गुना कीजिएगा तो 30 7 210, और 210 में 7 घटाइएगा कितना हो जाएगा जी 29, तो 10 में से 9 गया 1, 11 में से 2 गया, 10 में 2 गया 8, आई बच गया 2 ना बचेगा जी 281 200 ना, गलती हो गया, 9 7 63 के 3 हासिल 7 न घटता है कि नहीं, 303 हो जाएगा 303, अब 15 45। समझ में आ गया। एगो ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, दे रहे हैं 2/5 2/5 x माइनस 1/4 अब बराबर 7/2। बात समझे, बन जाएगा जी। चलिए बनाइए, ठीक है। हाँ तो चलिए देखिए बना ली है, मिलाइए। यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका आंसर कितना है, इसका मान 3, मिला लीजिए सभी बच्चे। इसका x का मान हो जाएगा बाबू 1, इसका x का मान हो जाएगा 12 14 28 नहीं 28, अब बटे में तो 3 तो होबे करेगा,
28 सतह कितना होता है जी? 8 सतह 6 पर 6, 7 गुना 5 19, 182। तो 182/3। लेकिन इसका आंसर क्या आया है? तो ये हो जाएगा 7/, और रुकिए हम बना दे रहे 7/2 प्लस 1/4, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 15, 15/4, 15/4, रुका रुका रुका, अब 5/2 ना कटी 75/4, 75/8, 75/8 मिला लिए। इसमें का और टाइप बचा हुआ है जो कल हम लोग पढ़कर ठीक है समाप्त कर देंगे। ओके चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए हम लोग 11 टाइप सीख लिए हैं, अब 12वीं टाइप सीखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी, ठीक है। 12वीं टाइप क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ऐसे रहेगा, ठीक है, x + 3 = 8, ठीक है जी, x + 3 = 8। ओके, तो यहाँ पर आप सभी देखिए, अब ऐसे ना देखे दोनों को कोष्ट ब्रैकेट बंद, ठीक है, यहाँ पे 4 रहेगा, क्या रहेगा जी? 4। तो कैसे काम कीजिएगा सुनिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ कुछ ना कुछ अंक से गुना रहेगा इसमें, तो इसका मतलब हो गया इस अंक को उठाकर बारी बारी से कोष्ट में जितने अंक है या कुछ भी है उससे सब बारी बारी से गुना करना, ठीक है। तो 4 में 1 से, पहले ये समझिए, 4 में 1 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 4x, ठीक है, बात समझे। यही टाइप से ज्यादा नहीं होता है। तो ये दोनों आदमी क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा जी, 4x हो जाएगा, जोड़ का जोड़। अब 4 में 3 से गुना कीजिए, 4 तिया 8 का। बोलिए ये टाइप सीखे है कि नहीं सीखे है? सीखे है ना। तो ये बोलिए जैसे को अब सबसे अंत वाला लिख दीजिए, ठीक है, अब दोनों के बीच में अब प्लस में तो उधर डरना नहीं है, 4x का। आप बोलिए प्लस में है माइनस में है? यहाँ प्लस में छिपा हुआ है, तो प्लस माइनस घटता है, प्लस माइनस तो घटेगा, तो 12 में से छोटा घटाइए, तो 12 में से 8 गया 4, लेकिन 12 के पहले वाला चिन्ह, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। दोनों अलग चिन्ह आएगा तो घटेगा, लेकिन 12 के पहले वाला चिन्ह। x का -4 का -4, ठीक है, गुना में 4 है तो कहाँ जाएगा? तो बोलिए 4 4 खत्म, कितना हो गया? -1। तो ये आपके लिए सवाल, ठीक है, यानी 2x + 9 अब बराबर 30। आगे सुनिए, 3x - 4 = 18, ठीक है। अरे बाबू यार इधर ध्यान दो, एगो ई टाइप हो गया। अब अभी नहीं लिखिए, अब 13वीं टाइप, ठीक है। 13वीं टाइप में क्या कहता है? मान लीजिए अंकवा ऐसे ही रहेगा अंक, लेकिन कहने का मतलब हो गया बाहर माइनस में रह जाएगा। बाहर कौन सी में? मान लीजिए x - 7, यहां पर भी माइनस दे दे, यहां पर भी पहले ई वाला माइनस नहीं दे रहा है, ठीक है, बराबर 8 दे दिए। क्या दे दिए? समझते चलिए। चलिए यहां याद रखिएगा हमेशा, अगर बाहर प्लस में हो तो अंदर वाला नो चिन्ह चेंज, ठीक है, यानी चिन्ह चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर बाहर माइनस में हो तो अंदर वाला सब चिन्ह चेंज कर देगा, ठीक है। ओके, जैसे गुना करते हैं, गुना कीजिए, 3 में 1 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? यहाँ क्या चिन्ह है देखिए, बाहर माइनस है इसीलिए सब चिन्ह बदल जाएगा, अंदर वाला ये प्लस में तो कौन चिन्ह हो जाएगा? आई माइनस में तो कौन चिन्ह? अब बोलिए गुना कीजिए, 3 7 21। बात समझ में आया जी? अब बोलिए 8 है तो 8 का 8, अब वही वाला काम जैसे को तैसे शुरुआत वाला और सबसे लास्ट वाला जैसे को, और दोनों के बीच में बराबर। प्लस में तो कौन चीज? अब घटाइए, घटाइएगा तो आपको प्राप्त होगा कौन सी जी? कितना हो जाएगा? 13, 13 8 21, अब 12 के पहले वाला माइनस। बोलिए x का, अच्छा सुनिए 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 सुनिए, बराबर के पहले या बराबर के माइनस माइनस होता कट जाएगा, x का मान हो जाएगा 13 और गुना में 3 है तो बाटा में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा इसी पे आप बना लीजिएगा -5 दे रहे हैं, हो सकता है कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है कि नहीं। अभी नहीं उतारिए, यहां दे दिए x -8, यहाँ पर भी माइनस दे देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी होगा, ठीक है जी। 10 यहाँ पर दे दिए। एक और सवाल ले लो, -7 x + 8 = 14, ठीक है, बन जाएगा। तो इतना बनाइए, एगोरो टाइप सीख लीजिए इसी में का, ठीक है। अब 14 नंबर टाइप सुनिए, 14 नंबर टाइप इसी में अब डिंग डांग कर देगा, ठीक है, देखते रहिएगा। इसमें क्या डिंग डांग करेंगे? मान लीजिए बाहर माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ये बोलिए तो चेहरा यहाँ तक आ रहा है इसका, देखिए तो यहाँ तक, यहाँ तक,
यहाँ तक चलिए तो हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर दे दिए दू, क्या दे दिए, दू दे दिए, ठीक है। अब माइनस में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। यहाँ दे दे 4 आप -1 तो कोई दिक्कत, अब बराबर 6। बोलिए तो गुना जैसे करते हैं वैसे करेंगे। 2 चौका, अंदर वाला चिन्ह तो बदलेगा। ये बोलिए 2 चौका 8। आई जोड़ में तो कहा है, क्योंकि बाहर चिन्ह माइनस है इसलिए चिन्ह बदलना पड़ रहा है। ये प्लस में तो कौन चीज, माइनस में तो कौन चीज, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x अब बराबर 6 है कि नहीं। तो x से वाला कान पकड़ना है, x किसके साथ है, 2 के साथ है, तो 2x का और सबसे लास्ट में चल जाइए, दोनों के बीच में बराबर, माइनस में है तो कौन चीज। और बोलिए 2x का 2x 8 6 14, x का x 14 का 14 गुना में 2 है तो कहाँ चल जाएगा, बट्टा में 2 7 x का मान कितना 7 आंसर, ठीक है जी। ये बना के दिखा दीजिएगा, -3 8 -x अब बराबर 6। 6 ना देखिए 9 दे रहे हैं, -9 एक ठो वही दे रहे हैं, -4 2 को प्लस x बराबर 8 बना के दिखाइए। मिल गया क्या, अच्छा रुका बतिया करें। हाँ तो यहाँ पर देखिएगा 12 के टाइप में इसका आंसर कितना आया होगा जी, 9 दूना 18, 30 में से 18 गया 12, x का मान 6, x का मान 6 है जी, 12 18 30, x का मान 10 है जी, x का मान जिसका जिसका 10 होगा वो सही होगा जी। आगे देखिएगा मिलाइएगा 5 x 40, x का मान -6 ठीक है, जब -6 हुई वो, चलो अब यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर कितना होगा, कौन बता सकता है, 56 में से 14 गेल, x का मान 6, x के मान 6 होगा जी, ये बना दे। चलिए गुना कीजिएगा तो -7x, ये देखिए बाहर माइनस है इसीलिए, प्लस में तो कौन सी में, प्लस में तो 7 8 56 अब बराबर -14 है, तो ये बोलिए दोनों को बराबर कीजिएगा, बोलिए अब -56 है तो उधर गया तो ये -7x बराबर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। x का मान देखिए 42 बटे कितना हो जाएगा, 7 होगा, गुणा में है तो, लेकिन माइनस नीचे नहीं रहता, ऊपर 7 6, x का मान -6। बोलिए इसमें दिक्कत है तो ये भी बना देंगे, नहीं दिक्कत है, इसमें दिक्कत है किसी को, ये बोला। चलिए 2 में 1 से गुना की तो 2x हो गया, अब प्लस का प्लस 2 9 18 30 का 30, ये बोलिए 2x का 2x लिखाएगा, बराबर का जितना उतना लिख दिए, प्लस में है तो माइनस में चला गया, प्रेस करे ये वाला नीचे वाला। अब बोलिए 2x का 2x 30 में से 18 गया 12, x का मान 12 बटे 2 यानी 2 6 12, x का मान कितना 6 आंसर है। इसमें बोलिए इसको बनाना पड़ेगा का जी, ये वाला सही है, अब सुनिए अभी नहीं उतारिए, देखिए ये वाला बोलिए, ये बनाना होगा तो 3 8 24 आई प्लस 3x अब बराबर -9, 3x बराबर -9 और -24, ये फ्रेश कर देगा जी। फिर सवाल बोलिएगा अगर दिक्कत होगा ना, 3x का 3x -24, 3x का 3x माइनस माइनस -9 4 13 2 1 3, x बराबर -33 अब बटे 3, 3 कम 3 3 कम -11 आंसर है जी। चलिए तो हाँ तो ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे हल होगा जी, यहाँ पे है गुना, देखिए बार माइनस है इसीलिए गुना होगा बारी बारी से, तो 4 गुना चिन्ह बोलो प्लस में तो कौन ची, अच्छा चिन्ह हमेशा पहले दिया जाता है, अंक के पहले दिया जाता है कि बाद में, पहले, तो पहले आई प्लस में तो कौन ची में जी माइनस में, तो 4 में से गुना के 4x बराबर 8 का 8, जैसे को बराबर 8 का 8, और माइनस में तो कौन ची ये बोलिए जैसे को पहले इसका काम करिएगा, 8 8 16, x का मान निकालिए तो क्या हो जाएगा 16, और गुना में 4 है तो बट्टा में 4 होगा, लेकिन माइनस में
आएगा ना, तो माइनस नीचे नहीं रहता है, कहाँ चल जाएगा, 4 जुगा x का मान -4। चलिए अब अगला टाइप देखिए, कौन टाइप हो गया, 13 टाइप हो गया जी, 15 टाइप देखिए, ठीक है। 2/3 x बराबर 7/6, ठीक बा, चाहे ऐसे होए चाहे ऐसे, दोनों एक ही टाइप, ठीक है, या 2x/3 बराबर 7/6, ठीक बा, या इसको ऐसे कह सकते हैं, सुन लीजिए, 7/6 बराबर 2x/3, ठीक है, चाहे ऐसे कह सकते हैं। ए बाबू सुनिए ना, 7/6 या चारों को एक ही टाइप बोलते हैं, ठीक है, सुनो ना, हम बताइए बड़ी, चारों एक ही टाइप है। सुनिए, मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा बाबू, सोना है ना, देखा इसमें देखिएगा गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, हाई ऊपर है कि नीचे गुना, ये पहले बताइए, ऊपर है तो इसका मतलब हो गया 5x/7 ना लिख सकते हैं, तो हाई देखो इसमें कोई फर्क ना है, हाई क्या है, ऊपर है, तो ये 2x ना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा जी, तो 2x/3 नहीं लिख सकते जैसे को तैसे। फिर समझिए अब, तो ये बात हाई से लिखा गया है कि नहीं, हम जो अभी कह रहे हैं वो सुनिए पहले, ई क्वेश्चनवा सब चारों एक ही तरीका बा, अलग कोई नहीं है, तब बनाने का मूल मंत्र दे देते हैं। देखिए हाई x बीच में रहेगा ना, तो समझिए x कहाँ चिपका है, ऊपर है, तो ये देखिए 2/3 x ऐसे दिया हो, चाहे 2/3 x ऊपर दे दिए, दोनों बात सेम। फिर देखिए हाई आदमी इधर, हाई आदमी चाहे हाई देखिएगा यहाँ से ये वाला, हाई आदमी इधर, हाई आदमी इधर, यानी इसका मतलब जैसे को तैसे, 2 में 1 से गुना कीजिए 2x नहीं हो जाएगा बटा 3, तो देखिए दोनों का एक हल बता दे रहे हैं, ठीक है, सबका चारों का मतलब एक ही नहीं होता है, और ठीक है, कोई दिक्कत ना होगा। कौन टाइप वाला बता देगी आपको, यहाँ से यहाँ सब एक ही टाइप है, ठीक है, तो यहाँ देखिए वही लेके काम करे चाहे वही लेके काम, कौन सा लेके काम करे बोलिए, 2 नंबर, ये वाला, चलिए, तो 2x/3 बराबर 7/6, देख लीजिए जी। तो यहाँ पर देखिए कोना कोनी गुना कीजिएगा, तीछा तीछी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, चलिए तीछा तीछी गुना कीजिए, गुना करने आता है ना जी, चलिए जिसमें x लगा हो पहले उसको गुना, जिसमें x लगा हो पहले, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, चाहे ऐसे वाला हो चाहे ऐसे वाला हो, दोनों बात सेम, ठीक है, तो हमको तो x का मान निकालना है, तो x वाला पहले गुना करना, ठीक है, तो हाई देखो x इसमें लगा है कि नहीं, तो 2 छक चाहे 6 दूना 12, तो x का x चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा, चाहे 2 के पारा 6 बार पढ़ो चाहे 6 के पारा 2 बार, दोनों बात सेम, x का x बराबर है तो 3 सते 21, अब x का मान निकाले जी, x का x 21 है तो, अब गुना में 12 है तो बटा, ये देखिए कौन ऐसा पारा है जिसमें दोनों में आता है, कौन सा पारा, 3 का, तो दोनों को काट दीजिए, अब मंत्र निकालिए, 3 के पारा कितना पढ़ने से 12 आता है 4, 3 के पारा कितना पढ़ने से 7, तो ये बोलिए x का x बराबर 7/4 नहीं हो गया। चलिए अब एगो हई वाला देखिएगा, ये तो बना दिए, ठीक है, और हई वाला बना रहे हैं, ठीक है, ये वाला बनाए कि ये वाला, इसी का जस्ट उल्टा बना है ये वाला जी, इसी का उल्टा, हाँ दोनों को चला एक बार, चाहे एक ने लिखा चाहे एक ने लिखा, चलो है देखा, इसको बना रहे हैं, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर देखिए 7/6 है ना, अब बराबर 2x/3 है ना, तो कोना कोनी गुना होगा, तो हमेशा किस में गुना, x वाला में, सब आंसर वही आएगा, क्वेश्चन और वेनु है, तो बोलिए 6 दूना पहले x वाला गुना, 6 दूना x बराबर 7 3, समझ में आया जी, एक गुना इधर इसका गुना इधर, दोनों के बीच में बराबर, आज इसे मान निकलता है वैसे निकालेगा, बोलो दोनों में फर्क है कुछ ना, चलो समझ में आ गया, यही ना आया रिजल्ट हुआ। चलो अब भाई देखो, अभी देखिएगा एगो तरीका सिखाए थे हम, कौन तरीका सुनिएगा ध्यान से, 2/3 x बराबर क्या है जी 7/6 है, तो एगो तरीका बताते हैं, x कहाँ है ऊपरे ना है जी, एगो वही तरीका सीख लो, x का x लिखिए, x का बराबर 7/6 है, तो आई देखिए गुना में है तो क्या हो जाएगा, भागा में जाएगा जी, तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 ऊपर 2, जैसे काटो 3 दूना, तो x का x 7 ऊपर बच गया, 2 दूना 4 नीचे, बोलिए 7/4 आया कि नहीं, चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, हाई देखिए x कहाँ है ऊपर है, x कहाँ है, तो ऐसे फॉर्म में ना आ गया, तब उसके बाद बनाओ वही बतवा, तो हम दे बनाने के लिए चलिए, तो ये वाला ले लीजिए सवाल, 5x/4 3/2 बनाइए, ये वाला बना के दिखाइए जल्दी,
ये पहले उतार लीजिए, तब उसके बाद बनाइए, ठीक है। ये चारों टाइप पहले उतार लो, और तब इसका हल कैसे होगा, ऐसे। अब ये वाला टाइप बनाइए, एक ही टाइप है 15वां। अब समाप्त हो गया समीकरण, ठीक है। अब क्वेश्चन ओरिजिनल